सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई ये जो जगत है ये क्या है, ये माया का फूल है। जितने अवतार आते हैं ये सभी माया के फूल हैं। जिस प्रकार बेल के ऊपर फूल आते हैं, किसी फूल के पौधे के ऊपर फूल आता है, वो खिलता है और उसके बाद मुरझा जाता है। ठीक इसी प्रकार से साहेब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी भी फूल ही हैं। ये सभी जोनी धारण करते हैं, इस संसार में प्रकट होते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं। तो ये भी आते जाते हैं इन 84 लाख योनियों में। देखिए विष्णु जी किस किस में नहीं आए। मत्स्य अवतार मछली की योनि, कच्छप अवतार कछुए की, वरा अवतार वरा रूप में, नरसिंह रूप में आए। तो यानी कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बाकी योनियों के अवतार भी वो सब विष्णु जी आते हैं अलग अलग रूप में। इसी तरह शिव जी भी हनुमान जी के वानर के रूप में आए। 11 रुद्र जो बताए जाते हैं तो अलग अलग रूप धारण करके शिव भी आते हैं। इसी प्रकार गोरख के रूप में उन्हें भी शिव का अंश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं आगे बंदी छोड़ गरीबदास महाराज भेद खोलते हैं कि भाई अब सृष्टि की इस उत्पत्ति को समझो। जिस ओम को कहा जाता है कि ये ओम परमात्मा का नाम है। ओम क्या कहा जाता है? परमात्मा का नाम। कुछ लोग कहते हैं कि ओम किसका नाम है? कि काल ब्रह्म का नाम है। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। गरीब अवगत से ओम भया, ओम से भया ना भी, सबसे अंतिम साखी देखिए। गरीब अवगत से ओम भया, ओम से भया ना भी, और ना भी से कमला भया, ब्रह्मा का बैराग। क्या अर्थ हुआ? अवगत कौन है? परमात्मा। उससे ओम की उत्पत्ति हुई। और ओम से किसकी उत्पत्ति हुई? नाभि कमल की। नाभि कमल में कौन है? नाभि कमल में है विष्णु। और विष्णु से फिर क्या हुआ कि नाभि से कमला भया। कमला अर्थात कमलापति। कौन? विष्णु की बात की जा रही है। और फिर वहीं से उनकी नाभि से जो कमल प्रकट हुआ उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस कमल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ भेद समझ गए होंगे। कई जगह आपने देखा होगा चित्र, विष्णु जी की नाभि से कमल निकला है और उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो वो सारा भेद यहाँ साहेब समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो वो अवगत परमात्मा ही था। उस परमात्मा से इस ओम, ओम अर्थात ओम है माया। ओम यहाँ काल ब्रह्म की बात नहीं हो रही कि ओम से माया, अवगत से ओम भया, ओम माया को कहा गया है, माया रूपी संसार। और इस माया के 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि पहले साहिब बता चुके हैं, बार बार ऊपर भी बताया था। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ये सभी माया के हैं। यहाँ देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखा है? गरीब माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब क्या है? माया। तो इसी माया से ही क्या हुआ? नाभि की उत्पत्ति हुई। नाभि से विष्णु और विष्णु से, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। उम्मीद करता हूं भेद समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे साहिब कहते हैं, गृह ब्रह्मा सेति उपजा जेता है कलमाहे, तिहु देवा शाखा भये अक्षय वृक्ष की छाहें। अब इन ब्रह्मा से ये आगे की सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जेता है कलमाहे, कि इस कलयुग में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बोले ब्रह्मा से। और तीनों देवता जो बने, ये तीनों देवता तिहु देवा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों क्या बन गए? ये शाखाएं बन गई। किसकी? अक्षय वृक्ष की छाएं, अक्षय वृक्ष की। ठीक है। और जो छाया है, ये छाया कहाँ से आया? ये छाया कहाँ से आती है? ये वृक्ष से ही आती है। जैसे आपकी परछाई आप ही से आती है, इसी प्रकार ये तीनों देवता जो हैं, इन तीनों देवताओं से ही आगे की टहनियाँ यानी छोटे छोटे जो देवी देवता हैं वे बने, और उसके आगे पत्ते बने जो कि संसार कहलाया।
अब जरा सोचिए इस बात को। कबीर साहेब बाणी कहते हैं कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। वही चीज यहां भी बताई है कि तिहु देवा शाखा भय, अच्छे वृक्ष की छाए। उम्मीद करता हूं बात यहां पर आप समझ गए होंगे। इसके बाद फिर क्या बताते हैं? ग्रीव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय, जो अवगत से उपजा, सब माया के माहे। अब देखिए, आप ये सोचते होंगे कि जो काल है, ध्यान से समझना इस बात को, कि जो काल है वो काल स्वामी है माया का, काली का, अद्या कहिए, भवानी कहिए, दुर्गा कहिए, कुछ भी नाम दे लीजिए। बोले इस माया का स्वामी है वो। अब वो काल किस रूप में है? वो काल मन रूप में हर एक जीव के अंदर विराजमान है। अब वो काल जब जीव के अंदर विराजमान है तो वो मन किस में फंसाया हो? वो मन फंसा हुआ है माया में। तो स्वामी कौन हुआ? माया स्वामी हुई उस काल की, उस मन की, या मन स्वामी हुआ माया का? तो यही साधो भाई इस जगत का खेल है। इस खेल को समझो कि जितने अवगुण थे वे सारे अवगुण पहले काल के अंदर है। किसके अंदर? काल के अंदर। और काल हर एक जीव के अंदर क्या है? मन रूप में स्थित है। और वो परमात्मा हर एक जीव के अंदर आत्मा रूप में स्थित है। अब एक तरफ तो है आत्मा, वही आत्मा ही वास्तव में सतगुरु भी है, वही आत्मा ही सत्य पुरुष भी है, क्योंकि ये उसी का अंश है। इस भेद को समझना। अब थोड़ा सा ध्यान से जो बता रहे हैं, हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा दुविधा आए, लेकिन उसका भी आगे निराकरण कर देंगे। तो ये जो मन है, ये मन फंसता है माया में, आत्मा कभी नहीं फंसती। इस भेद को समझिए। आत्मा वो शक्ति है जिसके द्वारा ये शरीर चेतन है। आत्मा ही वो शक्ति है जिसके द्वारा आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, सब कुछ चेतन है, सब कुछ काम कर रही हैं। तो जो शक्ति है, अब जैसे मान लीजिए एक पंखा है, पंखे के अंदर जो है, अंदर वाइंडिंग बनी हुई है। एक मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है तभी तो मोटर चलती है ना। तो ये जो बिजली है, ये बिजली क्या है? आत्मा। इस आत्मा के द्वारा वो पंखा चलता है। अब उसके अंदर जो वाइंडिंग है, जो उस पंखे को चला रही है, घुमा रही है, वो कौन है? वो है वो मन। अब ये जो मन है, अगर ये मन खराब है तो पंखा चलेगा नहीं। बिजली तो वही है, पंखा जले या पंखा चले, उससे बिजली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बिजली तो एक शक्ति है, हर एक जीव के अंदर है वो। अब ये सारा खेल किसका है कि पंखा तब चलेगा जब मोटर की वाइंडिंग और उसके सारे पुर्जे ठीक ठाक होंगे। तो ये सारे जो पुर्जे हैं हमारे, ये सारे पुर्जे अलग अलग, कोई घुटना है, पैर है, हाथ है ना, ये सब पुर्जे हैं हमारे शरीर के, जैसे पंखे के पुर्जे होते हैं। तो जब वाइंडिंग चलती है, वाइंडिंग जो है जब वो ठीक होगी, जलेगी नहीं, तो पंखा चलेगा, सारे पुर्जे ठीक होंगे। तो अगर पुर्जे में कुछ गड़बड़ होगी तो पंखा भी चू चू करके चलेगा, आवाज़ आती है ना पंखे से। ऐसे ही ये शरीर जो है, शरीर के अंदर है मन, और शरीर के अंदर अलग अलग पुर्जे भी हैं। पुर्जे ठीक हैं, शरीर सही चलेगा, पुर्जे गड़बड़ हैं तो शरीर गड़बड़ चलेगा। कोई लंगड़ा के चलता है, कोई तिरछा होके चलता है, कोई गर्दन टेढ़ी करके चलता है, कोई किसी तरह, यानी कि पुर्जे में कहीं गड़बड़ी है। किसी को दिमागी संतुलन नहीं है, कि कोई चिंता बहुत ज़्यादा करता है। ये सब किस लिए है? कि अंदर संतुलन नहीं है। ठीक है जी, आत्मा तो वैसी की वैसी है। तो मन जो है, इस मन के अंदर विकार है, सारे विकार भर दिए। क्यों? मन क्या है? काल। और ये मन जो है, ये काल है, इसके अंदर काले विकार हैं, काले ही विचार हैं। तो हमारा खेल क्या है? परमात्मा का खेल ये है कि भाई सबके अंदर रखो मन, और अब इस मन को शुद्ध करना है। जो जो आत्मा इस मन को शुद्ध करके अपने साथ मिला लेगी,
वो आत्माएं वापस चली जाएंगी, परमात्मा के साथ एक हो जाएंगी। नहीं तो आत्मा को ये इतने सारे हर शरीर में मन मिलता रहेगा, और ये मन जो है ऐसा नहीं अलग अलग है, ये आत्मा के साथ हमेशा से ये मन तब से है जब ये मन प्रकट हुआ। अब ये मन जो है इसको शुद्ध करना है, लेकिन मन की तो आदत है काले विकार विचार, है ना, तो ये माया की तरफ भागता है, ये माया में लिप्त रहता है। आत्मा क्या करती है, आत्मा इसको सही मार्ग पे लेकर चलती है विवेक के द्वारा। विवेक के द्वारा किया गया जो निर्णय है, जो विवेक के द्वारा किए गए विचार हैं, उसे कहा जाता है आपका नूरी मन। ठीक है, जो मन के दो भाग बताए थे ना, एक खाकी मन जो माया के पीछे भागता है, एक नूरी मन जो कि हर चीज को जांच परख के और फिर परमात्मा की तरफ चलता है। तो इस मन के ही दो हिस्से बना दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से अब ये मन जो है, इस मन को ही आपको शुद्ध करना है। तो इस मन की स्वामी कौन हो गई, ये माया ही हो गई। इसीलिए साहिब ने कहा कि चित्रगुप्त माया बने और माया है धर्मराय, जो अवगत से उपजा सब माया के माहे। जो भी कुछ अवगत अर्थात जिसकी गति जानी ना जा सके, जो परमात्मा है, उस परमात्मा से जो कुछ भी बना है वो सब कुछ माया में है। आपसे क्या बनता है, आपसे बनता है सपना। तो जो भी कुछ आप देखते हो, जो भी कुछ प्रकट होता है, उसमें वो सब कुछ सपने के अंदर ही होता है। कोई भी चीज सपने के बाहर नहीं होती। आपकी उस कल्पना के बाहर कोई चीज नहीं जा सकती। सब कुछ उस कल्पना के अंदर ही है, उसी दायरे के अंदर है। वही कल्पना क्या कहलाई, माया। ठीक है, इस चीज को कबीर साहेब अपनी बीजक में बताते हैं कि इच्छा रूप औतरी नारी, क्या कहा, इच्छा रूप, कि ये माया परमात्मा की एक इच्छा है, एक कल्पना है कि इच्छा रूप औतरी नारी तेही उपजे ब्रह्मा त्रिपुरारी। और उसी माया से ही ब्रह्मा विष्णु महेश, तेही उपजे ब्रह्मा त्रिपुरारी। फिर आगे ते तिरिये भगलिंग अनंता, उन्होंने फिर अनेकों अनेक स्त्री और पुरुष बना दिए। तेऊ न जाने आदि और अंता, और वे स्वयं भी अपने आदि और अंत को नहीं जान पाए, क्योंकि सब कुछ माया में है, माया ने ही भरमा दिया। अब अगर आप देखोगे तो आपके ऊपर काल तो मेहरबानी कर देता है, लेकिन माया कभी रहम नहीं करती है। इसीलिए इस माया के भेद को समझना बहुत जरूरी है। अगर माया का भेद ही नहीं समझे तो माया से पार कैसे होगे। भाई, जब आप कहीं पे जाते हो तो वहां का नक्शा देखते हो कि रास्ता कहां कहां से जाता है, कहां संकरा रास्ता है, कहां चौड़ा रास्ता है, कहां से आप आसानी से जा सकते हो, कहां पर दुर्गम स्थान है जहां आप फंस सकते हो। तो आप उस मानचित्र को लेके तब आप चलते हो, कहीं भी किसी गुप्त स्थान को ढूंढना हो। तो ठीक इसी प्रकार से ये माया जो है, इस माया का सारा नक्शा आपको पता होना चाहिए। तो साहेब यही चीज बता रहे हैं कि ये माया ही चित्रगुप्त बनी हुई है, यानी कि आपके चित्रित और आपके जो गुप्त हैं वे सारे के सारे किए हुए कर्म को ये माया जानती है। किस भाव से जानती है? क्योंकि आपके अंदर मन बैठा है और मन को माया ने वश में कर रखा है। तो जब माया के वश में मन है तो मन तो सब कुछ जानता है। भाई, मन के चलाए से ही तो आप चल रहे हो ना। इंद्रियां तो संकेत दे देती हैं मन को, देखो जी यहाँ इतने भोग विषय वासनाएं हैं, और मन लपक के भागता है वहां कि चलो आज तो इन भोगों को भोगेंगे। तो ये माया जो है ये इस प्रकार से चित्रगुप्त बनी हुई है। और माया है धर्मराय, धर्मराय अर्थात जो काल है, धर्मराज कहिए, कुछ लोग यमराज को धर्मराज कहते हैं। धर्मराय काल को कहा गया है। साहिब ने वाणी में जहां जहां धर्मराय की बात करी वो सब काल के लिए करी है, और काल रूपी है मन। कि चित्रगुप्त भी माया बनी, ये मन जो है ये भी माया बन गई। ठीक है, कैसे बन गई? क्योंकि इसने मन को अपने वश में कर लिया, और जो भी कुछ उपजा वो सब माया के अंदर है। फिर क्या कहते हैं
ग्रीब माया ही करता बनी, माया ही रघुनाथ, माया के दीपक जले, माया ही की बात। कि माया ही इस संसार का कर्ता बनी हुई है। अगर भरोसा ना हो तो देख लो, किसे कहते हो कर्ता? विष्णु को। और विष्णु क्या है? माया का सतोगुण है, वो माया ही है। और माया ही रघुनाथ, जो श्री राम जो रघुकुल में प्रकट हुए, पैदा हुए, वो रघुनाथ कौन है वे? बोले वो भी माया ही है, क्योंकि जो भी शरीर है वो सारे शरीर माया ही है। अभी बताए ना ऊपर, जो अवगत से उपजा, कि परमात्मा से जो भी पैदा हुआ, परमात्मा को छोड़ के, परमात्मा से जो उपजा है वो सब कुछ माया के अंदर है। अब बताइए परमात्मा से क्या पैदा हुआ? परमात्मा से सतगुरु, सतपुरुष, काल, 16 सुत, ये सब कुछ। इसका मतलब क्या माया है? हां, ये माया नहीं होते हुए भी माया है। क्यों माया है? वास्तव में तो ये माया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं परमात्मा ही है। सतपुरुष कौन है? परमात्मा ही तो है। सतगुरु कौन है? वही परमात्मा ही का स्वरूप है। जो 16 पुत्र हैं, अर्थात जो 16 कलाएं हैं, वो सब कुछ परमात्मा की ही तो है। लेकिन फिर भी साहिब ने कहा कि वो सब कुछ माया है। क्यों माया है? क्योंकि हम उसे अलग अलग देखते हैं। हम कहते हैं कबीर अलग हैं, हम कहते हैं सतपुरुष अलग है, हम कहते हैं काल अलग है, दयाल अलग है, अचिंत अलग है, सहज अलग है। क्योंकि हम सबको अलग अलग करके जान रहे हैं। तो जो परमात्मा से अलग है वो सब क्या है? वो सब माया। तो हमने अलग जाना ना, वास्तव में परमात्मा तो अलग है ही नहीं। ये हमारी बुद्धि कहती है कि वो अलग हैं। इसीलिए जो हमारी बुद्धि की वो सोच है, वो माया के द्वारा जनित है वो सोच। इसीलिए द्वैत का भ्रम है हमारे अंदर। वास्तव में सब कुछ एक ही है और कुछ है ही नहीं। इसीलिए साहिब ने यहां स्पष्ट किया, जो अवगत से उपजा, यानी कि जो अवगत से पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है, वो सब माया के अंदर है। अब आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। आप इसे कबीरदास जी का भी नाम दे सकते हैं, आप राम का, कृष्ण का, किसी का नाम दे लीजिए, सब कुछ माया ही है। क्योंकि जो दिख रहा है वो माया है। और जो कबीरदास जी के अंदर जो सत्य कबीर साहिब थे, क्या वो आपको दिखे? नहीं, क्योंकि वो रूप लेख इन सब से परे हैं, अलेख है वो, नाम रूप से सब परे हैं वो। आप उन्हें जानते ही नहीं। आप केवल जानते हो शरीर को। पूजा किसकी करते हो? शरीर की। चित्र किसके बने? शरीर के। तो जो शरीर के बने हैं, जो भी कुछ उपजा है, वो सब कुछ माया है। ठीक है जी। तो इसीलिए जो भी चित्र, आप जिनके चित्रों के आगे दंडवत करते हैं, वो सब कुछ माया है। तो इसीलिए इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए साहिब ने कहा, माया ही कर्ता बनी, माया ही रघुनाथ, माया के दीपक जले, माया ही की बात। ज्योत जगाते हैं सभी, तो कहते हैं वो जो दीपक जल रहा है वो भी माया का है, और जो उसके अंदर बाती जल रही है वो भी माया की। जोवनहार अतीत है, जो सब गुण रहता। अब देखिए क्या कहा, खोल दिया भेद परमात्मा का। क्या? कि जोवनहार अतीत है, कि वो जो परमात्मा है वो तो इनसे अतीत है, मतलब इन सब से परे है। जो सब गुण रहिता, सभी गुणों से रहित है वो, निर्गुण सगुण दोनों से अलग है वो परमात्मा। ठीक है। अजर अमर अनूप पद, जो सतगुरु कहता। वो परमात्मा अजर है, अमर है, अनुपम पद है वो, जो सतगुरु कहता, जिसे आप सतगुरु भी कहते हैं। वो सतगुरु भी वही है। किसी और को ना मान लेना कि सतगुरु कोई और है। इस जगत के अंदर भी हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्वामी चेतन दास जी सतगुरु थे। बिल्कुल थे, लेकिन आप केवल उनके शरीर को मत पकड़ लेना। शरीर कभी सतगुरु नहीं होता। सतगुरु अंदर बैठ के बोलता है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को अपनी आत्मा में मिला दिया, और आत्मा उस सतगुरु के साथ एक हो गई थी जब उन्होंने सत्यलोक प्रस्थान किया।
तो इसीलिए वो सतगुरु है। ठीक है जी। अब इसलिए यहां पर साहिब ने कहा जो सतगुरु कहता, जो उस पद के साथ एक होता है वही सतगुरु है, वो सतगुरु ही कहलाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, कि जैसे कीड़ा जो है ना वो भृंगी की महिमा नहीं जानता, इसी तरह जो शिष्य होता है वो गुरु की महिमा नहीं जानता। गुरु जो है, गुरु शिष्य को अपने समान ही, गुरु के समान ही कर लेता है, ज्ञानी ही बना देता है। ठीक है जी। उसमें और गुरु में कोई भेद नहीं रहता फिर। लेकिन ये तब है जब शिष्य भी उस ज्ञान को ग्रहण करे, उस पर अमल करे। अगर जीव सिर्फ सुन के रह जाएगा, उस पर अमल करेगा नहीं, तो बात कैसे बनेगी। तो क्या कहते हैं, ग्रीब माया की बाजी रची, माया ही के फूल, माया आदिर अंत है, लखिए माया मूल। ग्रीब अनंत लोक में खेलती, माया मंगल गाए, स्यों ब्रह्मादिक मोहिया और कौन ठहराए। ग्रीब माया मन की मोहनी, अंदर है हैरान, नौ अवतार डुराइया, पकड़ लिए भगवान। ग्रीब माया मन की मोहनी, जग बहु विधि लूटे, सतगुरु शरण उबरे, देह धार न छूटे। क्या कहा कि भाई जितनी बाजी रची है ना, जो कुछ दिखाई दे रहा है, हम कहते हैं बोले भाई सब परमात्मा ने किया है। परमात्मा से तो जो भी प्रकट हुआ है वो माया ही है। बताए ना ऊपर, जो अवगत से उपजा सब माया के माही, जो प्रकट हो गया सब कुछ माया के अंदर आ जाता है वो। तो ये सारा खेल किसका रचा हुआ जो आप देख रहे हो, बोले महाराज ये सब बाजी माया की रची हुई है। बाजी अर्थात खेल, माया ही के फूल। और इस जगत में जो भी जीव हैं ये सब माया के फूल हैं। फूल क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहले कली बनती है, उसके बाद वो फूल खिलता है और फिर वो मुरझाता है। इसी तरह सबसे पहले बालक पैदा होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, खिलता है, और उसके बाद भी धीरे धीरे मुरझा जाता है बुढ़ापे में, और अंत में खत्म, टूट जाता है। इसीलिए कहा कि माया आदिरु अंत है, लखिए माया मूल, कि इस माया को ही मूल जानो इस संसार का, इस माया को ही संसार का आदि और अंत जानो। ये जो संसार है ये सब कुछ केवल और केवल माया है। जिस प्रकार आप सोते हो तो वो केवल और केवल स्वप्न होता है और कुछ भी नहीं, वो केवल स्वप्न है। और वो स्वप्न किस कारण है, अज्ञान के कारण। ठीक इसी प्रकार इस माया का अस्तित्व भी अज्ञान के कारण है, और इसीलिए ये माया इस संसार का आदि और अंत है। अनंत लोक में खेलती, जितने भी लोग हैं, बोले 21 ब्रह्मांड का मालिक है काल। बोले वो 21 ब्रह्मांड, हम तो एक ही ब्रह्मांड के पार नहीं जा पा रहे, काल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। साहिब कहते हैं कि उन सभी के अंदर अनंत लोक में खेलती माया मंगल गाय, कि भाई केवल ये माया ही खेल रही है और माया मंगल गाए। और जितने मंगल गीत हैं, मधुर गीत हैं, सब कुछ ये माया है। शिव ब्रह्मादिक मोहिया, शों का अर्थात शिव, शिव जी, ब्रह्मा जी, बोले ये सब भी मोह लिए, किसी को नहीं छोड़ा इस माया ने, और कौन ठहराए। देखो ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ बैठे हैं, माया का ही रूप है। शिव जी पार्वती के साथ बैठे हैं, वो माया ही है। बताइए और कौन ठहरेगा माया के सामने। जब यही पकड़ लिए तो और कौन रहेगा। बोले माया मन की मोहनी, माया क्या है, मन की मोहिनी, मन को मोहने वाली है, अंदर है हैरान। ठीक है, मन जो है, मन को ये मोह लेती है और बड़ा हैरान कर देने वाली है ये, कि 9 अवतार डुराइया, पकड़ लिए भगवान, कि 9 अवतार जो धारण किए इस संसार में, जो मुख्य अवतार बताए जाते हैं विष्णु जी के, बोले वे सब के सब माया के चक्कर में फंसे। उनमें से कोई नहीं था जो माया से बचा हो, सब कुछ वो माया में ही थे। पकड़ लिए भगवान, और भगवान विष्णु जी जो हैं वो भी धर लिए माया ने। लक्ष्मी जी बैठी हैं शीश पर, बेशक चरणों में बैठी हो, लेकिन छोड़ के भाग नहीं सकते हैं, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं।
ठीक है, बच नहीं सकते लक्ष्मी जी से। तो भाई ये सब के सब माया ने अपने पंजे में जकड़े हुए, और जब भगवान को ही पकड़ लिया है तो बताइए आम जन कैसे मुक्त होगा माया से। इसीलिए ये जीव तू मैं करता फिर रहा है, लेकिन केवल संत सतगुरु ही इससे बचा सकते हैं कि माया मन की मोहनी जग बहु विधि लूटे। इस जगत को बहुत प्रकार से ये माया लूटती है। कैसे लूटती है? हम तो भाई खाली हाथ आते हैं, फिर लूटती कैसे है? ये लूटती ऐसे है कि जो श्वासों के पूंजी जो परमात्मा ने दी, उन श्वासों में वो परमात्मा ही है, बोले ये उन श्वासों को व्यर्थ कर देती है। किसमें? इस संसार के लोक लुभावन में। तो इसीलिए इसको लूटना कहा गया। और सतगुरु शरण उबरे, लेकिन जो सतगुरु की शरण में हो जाते हैं केवल वही उबरते हैं, देह धार ना छूटे। अन्यथा ये जो 84 की धारा है जिसमें जीव 84 लाख योनियों की देह धारण करता है, ये धार कभी नहीं छूटेगी। केवल सतगुरु की शरण में आकर ही आप उबर सकते हो। तो क्या कहते हैं आगे साहेब? ग्रीबाहर खारी कहते हैं अंदर की मीठी, साईं के दरबार में पकड़ेगी घीटी। ग्रीबाहर खारी कहते हैं अंदर है नी की, छाजन भोजन तास के है संगन जी की। क्या कहा कि बाहर से तो सब कहते हैं कि भाई अरे ये माया बड़ी बेकार है, इस माया को त्याग दो, छोड़ दो, है कि नहीं? कोई है ऐसा साधु संत जो ये कहता हो नहीं जाए, नहीं भाई माया बड़ी अच्छी है, माया से चिपके रहो? कोई नहीं कहता। लेकिन अंदर की मीठी, लेकिन अंदर उन्हें भी ये माया बड़ी मीठी लगती है। अगर नहीं मीठी लगती तो किस लिए इतने आश्रम बनाते? ये माया ही तो है जिसका संग्रह कर रहे हैं। भाई किस लिए इतने चेले खड़े कर दिए? अरे सबको नामदान देके अपने अपने घर भेज देते कि ठीक है भाई जाओ, महीने में 2 महीने 4-6 महीने में कभी दर्शन करने आ जाना गुरु के। नहीं तो सत्संग, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बोला भाई सत्संग तुम्हें घर पे ही सुना देंगे, लेकिन तुम्हारे मन के ऊपर जो मैल जमा है, चित्त के ऊपर, वो मैल धुलता रहे। इसीलिए साल 6 महीने के अंदर जो है, महीना नहीं तो 2 महीने में आ जाओ, 2 महीने नहीं तो 3 महीने में तो ज़रूर एक बार आ जाओ, गुरुदेव के दर्शन करो, ताकि उनके दर्शन से आपके मन के ऊपर यदि कोई विकार आ भी गया है तो वो धुल जाएगा। तो इसीलिए जीव को जो है सतगुरु के दर्शन करने चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हैं नहीं जी आओ यहाँ पर चढ़ावा दो, यहाँ ऐसा करो वैसा करो। तो जरा खुद सोचो, सब इस माया के चक्कर में है। और जब ये सभी लोग जाएंगे ना, बोले साईं के दरबार में पकड़ेगी घीटी, कि भाई जब आप उस परमात्मा के दरबार में पहुंचोगे तो वहां पर ये माया आपकी गर्दन पकड़ेगी। घीटी अर्थात गर्दन। क्यों? क्योंकि सारी उम्र तो माया के चक्कर में पड़े रहे, तो परमात्मा के दरबार में कैसे जाने देगी? ये पकड़ लाएगी फिर से। ठीक है जी। फिर क्या कहा? बाहर खारी कहते हैं अंदर है नी की, छाजन भोजन तास के है संगन जी की। कि भाई अंदर से बड़ी मीठी लगती है ये माया, बाहर से सब कहते हैं अरे भाई माया को त्याग दो, लेकिन जैसे ही 56 भोग भोजन दिखाई देते हैं तो टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, है कि नहीं? है संगनी जी की। जी अर्थात आपका जो जी, आपका हृदय, बोले आपके हृदय की बड़ी प्यारी है, आपकी संगत संगनी है ये। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं कि बाहर खारी कहते हैं अंदर सब लो रहे, उल्टे चिश्म्या अर्श को भरम मटकी फोरे। कि भाई बाहर सब खारी कहते हैं कि माया खराब है, लेकिन अंदर अंदर सब उसकी कामना करते हैं। मन में तो सब, मन के अंदर क्या कहते हैं कि हे प्रभु मुझे धन दे दे, हे प्रभु मेरे घर में जो है ये बन जाए वो बन जाए, मैं ये कमा लूँ वो कमा लूँ। खूब धन माया के पीछे पड़े रहते हैं, और थोड़ा सा घटा नहीं तो घटते ही बिलबिलाने लगते हैं लोग कि हे भगवान, हे प्रभु मेरा इतना नुकसान।
अरे मैं तो तेरा सुमरन करता हूँ, भगत के साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। हमारे पास भी प्रश्न आते हैं कि भाई हमारा नुकसान हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, यही तो माया है। कितना प्रेम है कि कभी हम ये नहीं कहते कि हे प्रभु आज तो मेरा नुकसान हो गया, आज मैं नाम सुमरन नहीं कर पाया, हे प्रभु आज मुझे माफ़ कर देना। इस 24 घंटे में मैं आज आपका केवल 2 घंटे या 10 घंटे ही नाम सुमरन कर पाया, बाकी समय व्यर्थ चला गया। तो हमारा प्रेम किससे है? प्रेम तो हमारा माया से है। इसीलिए तो माया थोड़ी सी कम क्या हुई हम रोने लगते हैं, और प्रभु का सुमरन कम हुआ, अरे छोड़ो कोई नहीं फिर कर लेंगे। उसके लिए कभी कोई प्रश्न नहीं करता, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसी के बारे में हम सोचते हैं। साहेब कहते हैं उल्टे चिश्म्या अरस को कि भाई जो तुम बाहर देख रहे हो ना, ये संसार की तरफ इसे छोड़ो और अंदर देखो, ऊपर चलो। ऊपर चलना है, तुम नीचे क्यों गिरे हुए हो? भ्रम मटकी फोड़ है, और जो ये माया का भ्रम की मटकी है इसको फोड़ो। कैसे फोड़ोगे? जब ऊपर चढ़ोगे तभी तो फिर क्या कहते हैं? बाहर खारी कहते हैं अंदर सब लो रहे, जय रिंचक पाने पड़े तो सब धर जोरे। ठीक है, आगे फिर कहा अंदर सब लो रहे, वे तो सतगुरु संत है माया से तो रहे। कि भाई जो जीव जरा सा भी इस माया के संपर्क में आता है ना, जरा सा भी, जय रिंचक पाने पड़े, यानी अगर उसके कहते हैं ना पां पड़ना, यानी पैर कदम अगर जरा सा भी पड़ जाता है माया के रास्ते पे, तो ये जीव क्या करता है? ये उसको जोड़ जोड़ के धरना शुरू कर देता है। तो सब धर जोर है, यानी मौका मिलते ही, वो कहावत है कि भाई जब तक मौका नहीं मिला तभी तक ईमानदार है, नहीं तो जैसे ही मौका मिलता है हर कोई बेईमान है। बस मौका नहीं मिला इसलिए ईमानदार है। तो साहेब वही चीज़ कहते हैं कि भाई जरा सा भी अगर मौका मिलता है तो हर कोई इस माया को जोड़ने की कोशिश करता है। बचता कौन है? कि वे तो सतगुरु संत हैं माया से तोड़ें। कि केवल सतगुरु संत ही हैं जो जीव का संबंध माया से तोड़ते हैं, जो माया से बचाते हैं। फिर क्या कहते हैं? ग्रीबसै से 88 दीप में माया की भुरकी, ऐसा सतगुरु जो मिले सुध ल्यावे धुर की। ग्रीबसै से 88 दीप में माया का मेला, ब्रह्मा विष्णु महेश लग है तीनों चेला। ग्रीब स्वर्ग मृत पाताल लग सब ही है पाजी, या माया मुस्काई के सतगुरु से भाजी। ग्रीब संसारी स्यों क्या कहूँ मुनियर से ठेका, चुंडित मुंडित खा लिए सब 12 भेखा। ध्यान से समझना बात को। साहेब कहते हैं 88,000 द्वीप में केवल इस माया की ही भुरकी। क्या है भुरकी? क्या होता है? भोरा। भोरा अर्थात बारीक कर देते हैं ना, जैसे गुड़ को आप चकनाचूर करके उसको बिल्कुल बारीक कर दो, उसे कहा जाता है भुरकी। बोले वो फैलाई हुई है माया ने इस संसार में 88,000 द्वीपों में, और सभी जो है उसी के चिपटे हुए। जैसे खांड, एक मुट्ठी खांड बखेर दी, चींटियां उसी पे चिपकी रहेंगी। तो ये जीव चींटी हो रखा है और माया रूपी खांड पे चिपका हुआ है। मक्खी है, थोड़ा सा गुड़ कहीं दिखा नहीं, चिपचिपा वहीं पे जाके चिपक जाएगी, मर जाएगी उसके साथ चिपक के, उसको लिपट जाती है एक बार, फिर छूटती नहीं है। तो साहिब यही चीज बता रहे हैं कि भाई जो माया ने ये फैलाया हुआ है, ये बिखराया हुआ है सारा भोरा, ये सब माया का है, जीव इसी के साथ चिपका हुआ है। ऐसा सतगुरु जो मिले सुध लावे धुर की, उससे बचने के लिए ऐसे सतगुरु से मिलिए जो धुर की। धुर क्या है? अर्थात जो हमारा घर है, जो हमारा ठौर ठिकाना है, जो वहाँ की सुध लावे, जो वहाँ की बात बतावे, वहाँ की हमारी चेतना जगा दे। सुध अर्थात चेतना, हमारी चेतना जागृत कर दे और घर पे हमारा जो सतलोक है वहाँ हमें ले जाए। ऐसे सतगुरु की सेवा करो। बोले इस 88 द्वीप में माया का मेला, ब्रह्मा विष्णु महेश लग हैं तीनों चेला। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चेले बने हुए हैं माया के। अभी आजकल क्या करते हैं?
आजकल जितने भी गुरु होंगे अपने चेलों को छोड़ देंगे, जाओ भाई सब जगह जाओ, चलो और चेले खोज के लाओ, पकड़ पकड़ के लाओ लोगों को। बोले तुम जितना आजकल ये चल रहा है कि तुम्हें सार नाम मिलेगा, कब मिलेगा? बोले भाई सार नाम तब मिलेगा तुम जितने ज़्यादा चेलों को जोड़ोगे, जितने ज़्यादा को तुम जोड़ दोगे उतना ही तुम्हें जल्दी सार नाम मिलेगा। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे आओ इसके साथ जुड़ जाओ, अरे ये बहुत अच्छा है यहाँ जुड़ जाओ। क्यों? सार नाम के नाम पे। और जो सार नाम नहीं, जो चेलों को नहीं जोड़ सकता, बोले भाई उसका क्या करें? बोले जी हमारा तो कोई सगा संबंधी बेचारा है नहीं जिसे मूर्ख बना के आपके साथ जोड़ दे। बोले ठीक है, तुम अपनी आमदनी का कुछ धन यहाँ पे हर महीने दो, खर्चा करो, सेवा करो, तो तुम्हें जो है सार नाम मिल जाएगा। उसके बाद बोले सार शब्द कब मिलेगा? बोले अभी तुम जो है 2-3 साल और सेवा करो और ज़्यादा लोगों को लेकर आओ तो तुम्हें सार शब्द मिलेगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जीवों को भरमाया जाता है। ठीक ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये सब के सब क्या बने हुए हैं? ये चेले बने हुए हैं। और ये चेले क्या करते हैं? ये जगत में और चेले बनाते हैं। करते क्या है लोग? यही तो करते हैं, पुष्कर में जाके ब्रह्मा जी की पूजा, कहीं मंदिरों में जाके विष्णु जी की पूजा। जो विष्णु को नहीं पूजता वो शिव जी को पूजेगा, या तो शिव के भगत हैं या विष्णु जी के भगत हैं। कृष्ण हो, राम हो, सभी विष्णु जी के ही तो अवतार हैं। तो अब देखिए कितने सारे चेले इन्होंने बना लिए। ये सब क्या है? ये सब माया के चेले थे तीनों। इन्होंने आगे और चेले बना लिए, उन सबको माया के रास्ते पे चला दिया। चलो भाई माया के रास्ते पे, क्योंकि माया खाली मोटी मोटी थोड़ी ना है, वो तो बारीक भी है। तो साहेब कहते हैं कि भाई सब माया का खेल है, देख लो। ग्रीव स्वर्ग मृत पंताल लग सब ही है पाजी। स्वर्ग, नरक, पाताल और धरती लोक सब के सब क्या है? पाजी हैं, ढीठ हैं, ठीक है, मूर्ख हैं। या माया मुस्काए के सतगुरु से भाजी। और ये माया क्या करती है? ये माया सतगुरु के पास जाती है और मुस्कुराती है, और सतगुरु इसे ताड़ भाड़ करके भगा देते हैं, और ये वहाँ से बेचारी मुस्कुराती हुई भाग जाती है। अंदर से नहीं मुस्कुराती, यावा हो जाती है, ऊपर ऊपर से मुस्कुराती है, अरे मेरा इसके ऊपर कोई वश नहीं चला। सतगुरु के ऊपर माया का जोर नहीं चलता, इसलिए माया संतों की दासी होती है। इसीलिए माया हमेशा संतों की चेली होती है। वो संतों के आसपास खड़ी रहती है कि बस ये एक बार ये आज्ञा दे, कुछ भी, मैं भाग के इनकी सेवा करूं, क्या पता इसी बहाने ये फंस जाएं। इसीलिए वो हमेशा सेवा में रहती है। कबीर साहिब कहते हैं, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भागत के पीछे पड़े सन्मुख आगे सोए। कि ये माया जो है ये परछाई की तरह है। आप परछाई की तरफ भागो, परछाई आपके आगे आगे भागेगी, और परछाई से उल्टा भागो तो परछाई आपके पीछे पीछे भागेगी। ऐसे ही माया है। जो माया को त्याग देता है, माया उसे हर संभव कोशिश करती है फंसाने की। ठीक है जी। तो साहिब यही चीज बता रहे हैं कि ये जो सतगुरु है, सतगुरु से तो ये भागती है, डंडे पड़ जाते हैं, संतों की दासी बन के बैठी रहती है। सतगुरु कुछ भी कहेंगे ये माया भाग के मानेगी उस बात को, और आप कुछ भी कहते रहिए आपकी नहीं मानेगी, क्योंकि आप माया के गुलाम हो। गुलाम की कोई बात मानता है क्या? राजा की बात मानते हैं। तो सतगुरु हैं राजा इस माया के। तो इसीलिए क्या कहा? ग्रीव संसारी स्यों क्या कहूँ, मुनियर से ठेका, चुंडित मुंडित खाए लिए सब द्वादश भेखा। कि भाई इस संसारी जीव को मैं क्या समझाऊं। अरे इस माया ने तो, जो ऋषि मुनि जिन्होंने ठेका ले रखा था कि भाई हम उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे, इसने तो उन मुनि जनों को भी खा लिया। चुंडित मुंडित बोले जितने थे, अर्थात चुंडित अर्थात जिन्होंने जटाएं बढ़ाई हुई थी, चोटियां रखी हुई थी। मुंडित अर्थात जिन्होंने मुंडन किया हुआ, टकले हो गए, बोले उन सबको खा लिया इसने। द्वादश भेखा, जो 12 भेख बनाए हुए हैं, 12 तरीके के जो भेष बनाकर घूमते हैं, पंथ चलाए हुए हैं, 12 पंथ, बोले सब के सब खा लिए इस माया ने, कोई नहीं बचा। तो बताइए मैं इस संसारी जीव को क्या समझाऊं।
इसीलिए साधो भाई, जो गुरुदेव ने नाम दिया है उस नाम का सुमरन करो भाव के साथ। बिना भाव के बंदगी कच्ची होती है, सच्ची नहीं होती। तभी इस माया से मुक्त हो सकते हो। सतगुरु जी ने जो नाम दिया उसी नाम के ऊपर आश्रित रहो, तभी कल्याण है। बिना सतगुरु के कल्याण नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ भेद समझ गए होंगे। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।